हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एसएससी के उन सवालों के बारे में जो कई बार रिपीट हुए हैं और जिनके पूछे जाने की पूरी तरह से संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपके। सही उत्तर है बी, जेनेवा। जेनेवा में WTO का मुख्यालय है। चौथा प्रश्न है, देश में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जोग प्रपात। अगला छठा प्रश्न है दोस्तों, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं श्रीलंका। दोस्तों, ये पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले। आठवां प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा या बाउल ऑफ राइस कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को। नौवां प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा और नागासाकी सभी जानते हैं दोस्तों, लेकिन सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा में पहले फेंका गया था। 10वां प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सही उत्तर है समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। 11वां प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबस द्वारा। 12वां प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद, जीवाणु, वायरस या शैवाल, एल्गे से? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फफूंद यानी फंगाई से। 14वां प्रश्न, पित्त बाइल का स्रोत क्या है? यानी पित्त बाइल कहाँ बनता है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत, लीवर। लीवर में बाइल का बनना होता है दोस्तों। चलते 15वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, त्रिशूल। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में विक्रम संवत एक आधिकारिक कैलेंडर है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। 17वां प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया उनके द्वारा संपादित समाचार पत्र था। 18वां प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 19वां प्रश्न, नीचे दिए गए क्रांतिकारियों में से किसको फांसी की सजा अंग्रेजों द्वारा दी गई थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजगुरु को। अगला 20वां प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, लाहौर? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा। 23वां प्रश्न है, वो प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख समुद्रों को तैर के पार किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बुला चौधरी। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न में, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत वोट या मत पाने चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 4%। 24वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष का। अगला प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? रिटायरमेंट एज कितनी होती है दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष में उनकी रिटायरमेंट होती है। अगला प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले।
28वां प्रश्न, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय होता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूफियों का गुरु। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1699 में। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? प्रिंसिपल ऑफ पंचशील किसके द्वारा दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या था? उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। 32वां प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। 33वां प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? गुप्त शासकों में पहला ज्ञात कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। 34वां प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हुणों द्वारा। 35वां प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। बढ़ते अगले प्रश्न में 36वां प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में। 37वां प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने ये पुस्तक लिखी थी। बढ़ते हैं 38वें प्रश्न पे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज क्राइटेरिया कितनी है दोस्तों? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर है गुरु रामदास द्वारा। 40वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था उस संशोधन में। 41वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसके सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों। 42वां प्रश्न है, नीचे दिए गए पुरस्कारों में से किसे प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी ने नहीं जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पद्म विभूषण। बढ़ते हैं 43वें प्रश्न पे दोस्तों। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सही उत्तर है कोयम्बटूर को, ऑप्शन नंबर ए। 44वां प्रश्न, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में -270 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। 45वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। 46वां प्रश्न है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को यह शक्ति प्राप्त है दोस्तों। 47वां प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग। बढ़ते हैं 48वें प्रश्न में, संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से आरंभ की गई थी? इसकी शुरुआत क्यों हुई थी दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स यानी HIV को समाप्त करने के लिए इस परियोजना का आरंभ किया गया था। 49वां प्रश्न है, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है वडोदरा, गुजरात में। और आखिरी 50वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।